नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और सबसे पहले आपको बता दें कि वाराणसी की बीएचयू लैब से गुरुवार को 299 नमूनों के कोरोना जांच में 38 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें पहले से इलाज करा रहे 25 मरीजों के सैंपल निगेटिव आने पर उन्हें स्वस्थ घोषित करते हुए घर भेज दिया गया है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो 8 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मामले। अब तक 21,604 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ बात करें अगर विश्व की, तो यहां अभी तक दुनिया में कोरोना के मामले 1.24 करोड़ के पार हो चुका है। अब तक 5.57 लाख लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब रुक करते हैं आज के तमाम बड़े खबरों की तरफ और सबसे पहले रुक करते हैं यूपी के अंबेडकर नगर। अपराधी के बारे में दिया सूचना। जी हां, यूपी के अंबेडकर नगर जिला के महरुआ थाना के अंतर्गत महरुआ बाजार में ग्रामीण दे रहे हैं अपराधियों की सूचना। अपराधियों से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने उठाया ये कदम। देखिए महरुआ से लाल जी की रिपोर्ट। हाँ चलिए। हाँ सर, आप बताइए। हमारे कहने का आशय यह है कि अपराधियों से सरकार जो बनेगी उससे अपराध मिटेगा नहीं। जब सरकार का आंकड़ा है 75% अपराधी संसद पहुंच चुके हैं, उन अपराधियों से बनी सरकार कहीं अपराध समाप्त कर दिए कतई संभव नहीं है। ये मुगालते में लोग हैं। और जैसे शराब है, शराब से ही अपराध बढ़ता गिरा। कोई भी अपराध बिना शराब पिए आदमी करता ही नहीं है। तो शराब से ही यदि अपराध बढ़ता है तो क्यों उस जड़ को समाप्त कर दिया, शराब को ही। दवा डॉक्टर करते रहें बराबर और मरीज का मूल कारण समझ नहीं सकें। जब सारा समाज समझ रहा है कि सारी बुराइयों की जड़ समाज में शराब ही है, तो महात्मा गांधी का उपदेश भी था कि शराब बंद कर दिया जाना चाहिए। बताते हैं नेता लोग कि शराब, मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर ही चलूंगा, और महात्मा गांधी यही रास्ता दिखाया था कि शराब बंद होना चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए। तो शराब क्यों नहीं बंद हुई? ये सरकार का यह कहना कि शराब हमारी आमदनी का जरिया है, तो सरकार क्यों नहीं बेसरत हुआ देती? हर चौराहों पर तो आमदनी की बात हो। जन कल्याणकारी सरकार से ये आशा नहीं की जा सकती है कि शराब गली गली चौराहों पर बिकवा करके उसके बाद जगह जगह थाने खुलवा कर निरर्थक ऐसे थाने खुलते रहेंगे, ऐसे शराब के ठेके खुलते रहेंगे और अपराधी बढ़ते रहेंगे। और जब अपराधी ही सरकार में 75% छाए हुए हैं, उस सरकार से अपराध समाप्त करना ये कोरा बकवास है, कोई निरर्थक है। जनता को मूर्ख बनाना है, बेवकूफ बनाना है। मैं निवेदन करता हूं वर्तमान सरकार के नेतृत्व से ऐसी कुछ व्यवस्था बढ़ावें। बिना व्यवस्था परिवर्तन के किसी भी कीमत पर सुधार नहीं हो सकता है। सरकारें आती जाती रहेंगी। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा से संबंधित हूं, लेकिन मैं असंतुष्ट हूं कि आज तक अपराध प्रधान से प्रधानमंत्री तक कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ संज्ञेय अपराध 2-4 दर्ज किए गए हों, वो किसी भी कीमत पर जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, बार बार चुनाव आयोग के कहने के बावजूद भी ये राजनीतिक दल जितने हैं सत्ता के लोग, ये अपराधी गण जो है ये हम लोगों पर बिला वजह परेशान कर रहे हैं। सत्ता किसी भी कीमत पर जन कल्याण नहीं हो सकता है जब तक लोग रहेंगे। ये हिम्मत बांध करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद यदि सत्ता परिवर्तन के लिए अपराधियों को वहां संसद से बाहर नहीं कर देते हैं, तो जब तक संसद में बैठे रहेंगे अपराधी तत्व, उनके सागिर्द यहाँ चौराहों पर अपराध करते रहेंगे। चाहे विकास दुबे हो, चाहे वो किसी प्रकार की माफिया हो, ये माफियागिरी समाप्त नहीं होगी। हाँ देखिए, विकास दुबे ने अपराध किया और उनका घर बुलडोजर से तत्काल गिरवा दिया गया। और मौलाना जो है उसने कोरोना फैलाया हिंदुस्तान के अंदर, हजारों आदमी बेमौत मर गए। आज को पकड़ नहीं पाए, इसकी सारी संपत्ति जब्त नहीं कर पाए। ये सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशनरों, इन पर ही ज्यादा सरकार का ध्यान है, इनसे वसूला जाए। मैं कहता हूँ पहले इन जो असामाजिक तत्वों से वसूला जाए। लाख करोड़ 2 करोड़ जो जुर्माने किए जाते हैं, जनता पर बोझ डाले जाते हैं, उन्हीं संबंधित व्यक्ति से वसूले जाए। जैसे दिनेश दरोगा जी पकड़े गए, ये जो करोड़ों रुपया नुकसान हुआ, इनकी चल संपत्ति नीलाम करके दिया जाए, न कि सरकारी खजाने दिया जाए। ये व्यवस्था परिवर्तन मैं चाहता हूँ हो।
क्योंकि जनता का क्या कसूर है कि जनता की काफी कमाई से और ये आतंकवादी ये से फेरे जो हैं वो अत्याचार करते रहे, लाखों करोड़ जनता का धन बहाया जाता रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। इन्हीं से सुलझा जाए जिनके द्वारा यह अपराध किया जा रहा है। विकास दुबे का संपत्ति नीलाम किया जाए, मौलाना का संपत्ति नीलाम किया जाए। कैसी हिम्मत है, अब आप बड़ी विडंबना है, पता नहीं कैसे नेतागिरी की जा रही है। 102 अपराधी, 102 विदेशी मौलाना आए हिंदुस्तान प्रचार करने के धर्म प्रचार के नाम पर, यहाँ जहर फैलाए, जहर उगले और उसके बाद उनका वीजा 10 साल के रद्द किया जाता है। इसका क्या मान है? 10 साल के बाद फिर वापस जा सकते हैं? अरे ये तो गलत बात है। उनको कहना चाहिए आजीवन आप हमारे देश के अंदर नहीं आ सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति धर्म प्रचार में नहीं आ सकता है। ये हिंदुस्तान के लोग अपना धर्म प्रचार करेंगे, इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए जैसा दिया गया है। और सारी बुराइयों की जड़ जो है, सारी बुराइयों की जड़ है जवाहरलाल नेहरू है, कांग्रेस है। क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज कश्मीर समस्या न बुझी होती। आज नेहरू जी चाइना के सामने गिराते हुए हजारों वर्ग फीट जमीन दे दिया चीन को। अब आज हमारा पड़ोसी बन गया है, ये हम तिब्बत की मदद करते, दलाई लामा की मदद करते, उनकी आजादी की लड़ाई लड़ते बैक डोर से, तो आज हम हमारी सीमा पर चीन न होता। ये हिंदुस्तान के अंदर ये नेहरू जी की देन है जो आज हम बुराई में फंसे हुए, पूरी जनता उसका नुकसान भोग रही है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में आज तक कितने नेतृत्व है, शास्त्री जी के और मोदी के अलावा आज तक कोई ऐसा नेतृत्व हमको नहीं मिला है जो कोई दशा दिशा दे सके। मैं बार अपने नेतृत्व से एक कहना चाहता हूँ कि जो कमियां 70 वर्षों से आई हुई है आप उसको दूर कीजिए, और जब तक प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक ये अपराधी संसद से बाहर नहीं किए जाएंगे और तब तक उनके शागिर्द हर चौराहों पर अपराध करते रहेंगे और धरपकड़ जारी होती रहेगी, वो वहां से बचाते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिनेश तिवारी दरोगा जी ने मुखबिरी करके आज 8 लोगों को, पुलिसकर्मियों को मारा है। इसका दंड उन्हें मिलना चाहिए, संपत्ति की जब्त होनी चाहिए। कोई भी अपराध करता हो, कोई भी अपराधी करता हो, उसका सरकारी खजाने से 2-2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया, करोड़ रुपया दे करके जनता का नुकसान किया जा रहा है। हम लोग नमक तेल के नाम पर टैक्स देते हैं, उस टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। अरे आतंकवादी 1 बार होगा, 2 बार होगा, हम शहादत दे रहे हैं मोर्चे पर, तो कम से कम पाकिस्तान को पछाड़ दे। ये क्या कायदा है कि मैं प्रतिदिन 2-4 आदमी 2-4 भारतवर्ष के सिपाही मरते रहे, सैनिक मरते रहे, माताएं विधवा होती रहे, माताएं बिना लालन के हो जाए, लड़नक हो जाए, और विधवाएं औरतें होती जाती रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यदि हम बल दे रहे हैं तो कुछ मिलना चाहिए, बल दे रहे हैं कुछ मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। और मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी विराम देते हुए मैं अपने वर्तमान नेतृत्व से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बातों पर गौर करें। और मैं जो कह रहा हूँ, बिना व्यवस्था परिवर्तन के किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 वर्षों से बार फैसला करता, बार निर्देश देता है चुनाव आयोग को कि सरकारें जो है पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन करें, पुलिस के नियंत्रण जो है राजनेताओं से दूर हो। लेकिन राजनेता जो है ये पुलिस को गुंडा समझ करके अपना प्रयोग करते हैं। बताइए, ये पुलिस के नियंत्रण राजनेताओं का अंकुश नहीं रहेगा तो पुलिस अपना निश्चित काम करेगी। तो मैं वर्तमान प्रशासन से कहूंगा कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अवहेलना न किया जाए। दूसरी बात रह गई, ये हरिजनों के पर जो ST एक्ट है, ये भी इसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। कम से कम इसके लिए जांच करके ही किसी को निरपराध को बंद किया जाए। लेकिन ये बिना जांच किए ही और उसके बाद इनाम भी दिया जाता है हरिजनों को एक्ट होने पर, ये क्या कायदा है? अरे इनाम दिया जाए तो अपने पास दीजिए। मैं इन सबों पर मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं त्रिभुवन दत्त सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य, राम बाबा इंटर कॉलेज, अम्बेडकर नगर, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कटेहरी। मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ और आशा करता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात पर ध्यान देते हुए और जनता का कल्याण करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। खस्ता हाल मार्ग को लेकर ग्रामीणों में रोष। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के शहर नानकमत्ता के ग्राम एचेता में टूटी फूटी रोड को लेकर ग्रामीणों में रोष है। एचेता ग्राम की रोड का इतना खस्ता हाल है कि अक्सर बरसात के कारण इस रोड में जल भराव हो जाता है। ग्रामीणों का पैदल चलना फिरना दुभर हो जाता है। कुछ ग्रामीण ने रोड के दोनों ओर अतिक्रमण कर रखा है, जिस कारण रोड में जल भराव
हो जाता है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से की। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर नहीं उठाया कोई कदम। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह रोड कई वर्ष पूर्व बनी है, इसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। खस्ताहाल रोड की हालत को लेकर हम कई बार ग्राम प्रधान पीडब्ल्यूडी विभाग से इसकी शिकायत कर चुके हैं, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए चिता से मान सिंह की रिपोर्ट। डैमेज हो चुका है कि हर तरह से परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे मोटे वाहनों से लेकर के बड़े बड़े वाहनों तक में दिक्कतें आ रही हैं, जिसका सुचारू रूप से अवगत कराने के बावजूद भी किसी को कोई सुध लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, जिससे ग्रामीणों का परेशानी हो रखी है। आपने अभी तक इस सड़क के संबंध में किसी प्रतिनिधि या किसी जनप्रतिनिधि या पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रति कोई कार्रवाई की है? अवगत तो हमने कराया अपने ग्राम प्रधान को। पीडब्ल्यूडी वाले भी आए थे, वो भी देख के गए हैं, चिन्हीकृत करके गए हैं। जो अवैध रूप से जो उनके उसमें आया हुआ है, उसमें मकानों में या कच्चे झालों में पक्के झालों में चिन्हित करके गए हैं, लेकिन इस रास्ते के विषय में कोई उनको सुध नहीं है। कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है इस गांव सभा की। भविष्य में आपको इस रोड से संबंधित कोई प्रतिक्रियाएं और कार्रवाई करनी है? कार्यवाही तो ससुराल वालों पर दामाद की हत्या का आरोप। जी हां, यूपी के बरेली जिला के फतेहगंज पश्चिमी थाना के अंतर्गत टुरलिया के रहने वाले भानु प्रताप सिंह ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी था। पिछले 4 माह से अपनी पत्नी कमलेश और 4 बच्चों के साथ फरीदापुर इनायत बिथरी चैनपुर में अपनी ससुराल में रह रहा था। कल शाम को वो यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ा मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और सांसें चल रही थी। शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने विनायक हॉस्पिटल में भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। भानु प्रताप के परिजनों ने बताया कि ससुराल वालों ने ही मारा है और घटना के बाद ससुराल वाले फरार है। थाना बरादरी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं यशपाल सिंह है, मैं उसका भाई हूँ, छोटा मृतक का। क्या लग रहा है कि ये हत्या की गई है क्योंकि मेरे भाई ससुराल गया था, इनके साले की लड़की की शादी थी, तो वहाँ गया हुआ था। तो भाभी आए दिन कलेश किया करती थी और नौकरी के लिए, और कई बार इन्होंने ये भी कहा था कि तुझे मरवा देंगे। आज वही हुआ। तो उसके नीले नाखून वगैरह सब, पूरा शरीर भी नीला पड़ा हुआ है और चोट के निशान भी हैं। ये पूरा ससुरालियों का वो है। और हाँ, मुँह से झाग वगैरह निकले थे। बच्चे से पूछा गया तो बच्चे खुद कह रहा है कि हमारे पिताजी की मादूर लगाई थी। और उसका जो साला है वो अस्पताल में काम करता है। तो उसने भी, उससे जब हमने पूछा कहाँ है, तो उसने सीधे माँ बहन की गालियाँ दे के बात की। नाम उसका प्रहलाद है। इस टाइम सभी लोग वो फरार हैं। अगर गलत नहीं होते तो वो फरार क्यों हैं? ये फरीदापुर नकड़िया से आगे लड़का ये टूलिया गांव, फतेहगंज पश्चिमी, संतोष कुमार गंगवार जी जो है मंत्री, उस गांव के। क्या करते थे? ये नौकर थे सफाई के नगर पंचायत में। 4 बच्चे, 3 लड़की 1 लड़का। पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में सुंदरबनी की आवाम परेशान। जी हां, जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले सुंदरबनी शहर में कोरोना संक्रमित 4 व्यक्ति पाए जाने से शहर को तत्काल बंद कराया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन 4 व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज के लिए ले जाया गया था। 2 दिन बीतने के बाद परिवारजनों द्वारा बताया गया कि उनकी रिपोर्ट उनके ही मोबाइल पर निगेटिव आ चुकी है। फिर परिवारजनों द्वारा तहसीलदार सुंदरबनी के पास पहुंचकर गुहार लगाई गई कि तत्काल उनके बच्चों को सुंदरबनी लाया जाए, क्योंकि उनकी नई रिपोर्ट आ चुकी है। तहसीलदार सुंदरबनी ने परिवारजनों को जानकारी दी कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और किसी व्यक्ति द्वारा निगेटिव रिपोर्ट की भी उनके पास पुष्टि की गई है, लेकिन वह पूरी तरह से परिवारजनों को स्पष्टीकरण नहीं दे सके। उन्होंने परिवारजनों से कहा कि उनके पास जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है, लेकिन परिवारजनों का आरोप था कि यह चूहे बिल्ली जैसा खेल क्यों आखिर प्रशासन के साथ खेल रहा है और लोग भी एक पहन का मोल पैदा कर रहा है। प्रशासन को एक जिम्मेदार स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि लोगों में भय पैदा हो सके। देखिए राजौरी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वो लड़का जो है जहाँ से उठाते हैं जोरी में ले जाते हैं, वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक साथ रखते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक साथ रखने से क्या होता है कि अगर कोई आदमी नेगेटिव है तो पॉजिटिव केस के साथ रखने से वो पॉजिटिव हो जाएगा वो भी, क्योंकि साइंसदानों ने क्लियर किया है कि हवा में से कीटाणु फैल रहे हैं। 6 गज की दूरी तो नॉर्मल चीज़ है, अगर हवा में ऐसा फैल रहा है तो 239 देश जो है
क्लियर कर चुके हैं। अब मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि जा तो प्रशासन फेल है, या तो आप कहीं इसमें हेरा फेरी करने के लिए कुछ पैसे हड़पने के लिए काम कर रहे हो। नहीं, आप मेडिकल डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर जब तक उसका रिजल्ट मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव ना आ जाए, उसका बिना मर्जी से ना उठाया जाए। जैसे मेरा बच्चा कल से जहाँ से उठाया है, मेरे गांव से पहले बंदे उठाए, भाई गांव में दहशत फैल गई कि बंदे जो है तो पूरे पॉजिटिव आ गए। उसके बाद पूरे गांव में जो हमारा दहशत फैल गई है कि दुनिया के अंदर, जैसे आज ही मेरा 100 आदमी टेस्ट करवाया है गांव में, जो रहते को पानी लेने जाता है इधर उधर एक साथ रहते हैं। जो मेरा लड़का अभी उठाया हुआ है वो 60 घरों का एक परिवार है, पूरे के टेस्ट हमने करवा दिए। लेकिन कारण ये है कि आज कल वो बता रहे थे टेस्ट जो है उसका पॉजिटिव आया है, आज जो है हमारे साथ का मिर्जा लड़का जो है मेरे गांव को पॉजिटिव हो गया। एक दिन में कौन सी अल्लाह ने उसको छू मंत्र मार दी, जाओ साइंसदानों ने उसको ठीक कर दिया। वो ऐसी दवाई कोई नहीं आई है। सरपंच साहब, इसके चलते किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई? मैं स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर डायरेक्टर साहब CM और जोरी और BMO सुंदरबनी ये बताना चाहता हूं कि इस किस्म की जो अफवाहें जो है दुनिया नहीं फैला रही है, या तो आपकी मशीनें फेल या आप लोग फेल, इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। देखा जाता है इसमें छोटे छोटे बच्चे उनको मंगवाया जाए जहाँ पर। मेरा नाम मिर्ज़ा रज़ाक अहमद है जी, मेरे लड़के का नाम ताहिर मिर्ज़ा है। परसों ने मेरी दुकान से उस बच्चे को उठाया है और कारोबार व्यापारी मंडल तमाम दुकानें चल रही थी, यकदम शहर पूरे में अफरो तफरी फैल गई और मैं भी घर से आ गया, मेरी बीवी साथ आ गई, बच्चे भी आ गए और बच्चे को यहाँ से उठा के उधर रजौरी में कोरोना सेंटर में ले गए हैं पलमा में। और देखो जनाब कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, और उसका इस पर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव आया है। हाथ से लिखा हुआ। मैं SHO साहब से गुजारिश की है और मैं इनसे SDM साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरे बच्चे को जिस तरीके से ले गए हैं इसी तरीके से उनको उसको वापस किया जाए, है अभी वापस किया जाए, मेरी अर्ज है। तो आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सुंदरबनी के ऊपर कहीं उंगली उठाई जा रही है? सुंदरबनी में ये दांदरी है, उंगली उठाई जा रही है। यहाँ पर ये लोग बोलते नहीं, शरीफ लोग हैं जनाब, जैसे ये बदनाम किया जा रहा है सुंदरबनी को बिना मतलब के। यहाँ पूरा अमन चैन से दुनिया बस रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी गट्ठे वक्त अपना गुजार रहे हैं। यहाँ पर कोई फिरका परस्ती की बात नहीं, कोई मजहब परस्ती की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे पूरा मन से रहते हैं और अच्छे लोग हैं। प्लास्टिक करिए पहले के चुकी लिया तुस दसोगे एडमिनिस्ट्रेशन सामने एक बार गुहार लगाना कि अगर तुस इत्थों दे लोग जंदे बड़े बड़े DC को AC को मतलब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट तहसील दे मालक हो तुस चुकवा देन थोड़ी पंचायतें या थोड़ी सीटिंग चलो, वो बाद जो ज्यादा नेगेटिव हो ज्यादा बनाओ थोड़ा ज्यादा कोई अल्लाह ताला दी मेहर थोड़े कोल या थोड़े जोरिया ने कोल ते ज्यादा कोई लोग ने बनाया दा पखंड बना दा कोई पैसे खाने। ठीक है जी, ये गल सीधी पदरी। हूँ दस साढ़े गोहा लोकें की ये फरमाइश है कि जेह्ड़े बच्चे उत्थों चुके दे ना वो बच्चे दोस्तों जिंदे नेगेटिव रिजल्ट आई है उन्हें घर पहुँचाई तो साढ़े को जोरी दस जाई से गड्डी चला जी। देखो हूँ साढ़े बच्चे पे जो आखो ना एक तो पहला जेह्ड़ा तुस दस्सना एक वो मैसेज मेरे फोन पर भी आया जी जी कुसै ने शेयर किया शायद जेह्ड़ा नुहाड़े फोन पर मैसेज आया था पॉजिटिव नेगेटिव का। ठीक है, पॉजिटिव भी रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि इ'यां हवा च गल कीती दी। रजिस्टर्ड रिपोर्ट है एक जेह्दे पर उसी पॉजिटिव लिखे दा है। ठीक है ना, उसी अस शेयर नहीं करते, वो अलग इशू है, लेकिन पॉजिटिव है। वो दोवें रिपोर्टां चली इ'यां इसलै इंक्वायरी होआ दी, पता तो करना है ना कि केह्ड़ी गलत है, ये गलत है जां ओह् गलत है। ठीक है ना, वो होआ दा है। ये नहीं सोचो कि एडमिनिस्ट्रेशन चुप रेही बेहियै कि अस चुपरे छप्पियै। जियां नोटिस आया जियां शेयर होई ओह्दे बाद में भी शेयर कीती, एह् इंक्वायरी होआ दी पता लग्गी जाना कि अच्छा। दूआ एह् है कि तुस इसी इन्ना ओह् कैसी लै दे हो, आखिर इत्थों चुक्कियै कोई जेल थोड़ी है, सज़ा थोड़ी दित्ती है यार, कुदै इक साइड उप्पर रखे दा और इंसानी तरीके कन्नै रखे दा। एह् निं है कि कुसै गी सज़ा है कि इसी बंदे गी कोरोना है ते इसी मारना है, इसी लोकें चा कड्ढियै इसदा इलाज करना जां इसी ठीक रखना जियां भी है, वापस इसी सोसाइटी वापस लेना। तुस इन्ना उसी नाराज कैसी होआ दे चुक्केआ ते इ'यां सवाल स्हेई थोड़ी गल्लै कोला होंदा कि सज़ा दित्ती होंदी, सज़ा नहीं है। वो सारे अपने घर दा बंदा है, अपने घर दा जियां देखो पवन कुमार साडा नाम शरीशा करावे ना वो बच्चे का जिंदगी नहीं रहा त्रै ओहदियां बच्चियां ने पिच्छे जेह्ड़े बच्चे मां प्यो ने रेही नहीं सकदे। अस तो आखदे कक्ख नहीं होता
पिछले 60 परिवार ने रोटी नहीं खाती, 60 परिवार। कलेक्ट्रेट में हुई कर्मचारियों की कोरोना जांच। जी हां, यूपी के जिला बरेली के कलेक्ट्रेट में कोरोना के खतरे को देखते हुए सिविल डिफेंस के प्रभारी ए.के. गौतम के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना के जांच के लिए कैंप का आयोजन किया। लगभग 45 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी शामिल हैं। डिप्टी कंट्रोलर ए.के. गौतम ने बताया कि जिस तरह से डीआईजी दफ्तर में कोरोना का मरीज निकला और यह सभी के लिए खतरा है, इसी तरह डीएम दफ्तर में बाहर के लोग भी काम करवाने आते हैं और खतरा बना रहता है। इसलिए कोरोना की जांच जरूरी है। इसलिए आज स्वास्थ्य विभाग से टीम बुलाकर सभी की जांच कराई जाएगी। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं अशोक गौतम, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस और नोडल अधिकारी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बरेली हूँ। अब सैंपल कराने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आए दिन अक्सर पुलिस विभाग में भी या अन्य सरकारी विभागों में केसेस आ रहे हैं। एक कंट्रोल रूम के शिफ्ट इंचार्ज थे पंकज, वो भी पॉजिटिव केस हुए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती गई कि सभी का जांच कराई जाए। तो इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित करा गया है। इसमें कंट्रोल रूम के भी प्लस जो सिविल डिफेंस का स्टाफ था उनकी भी जांच कराई गई है, या जो कुछ लोग अन्य विभाग के हैं जो इसमें कंट्रोल रूम में आना जाना है उनको भी शामिल किया गया है। आज 46 लोगों के कोरोना जाँच की कार्रवाई की गई है और सुबह से टीम यहाँ लगी हुई है। सबके पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया, फिर उनको फीडिंग कराया गया। सारा पेपर वर्क करने के बाद अब ये सैंपलिंग कराए जा रहे हैं और ये भी लगभग समाप्त होने वाले हैं। इसमें अभी उत्कृष्ट बैंक के भी 4 कर्मचारी हैं और उन्होंने पीपी किट इनको 5 जोड़ी दिए हैं, तो उनके भी यहाँ जांच कराई जा रही है। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।